आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर और जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार दिन रात विकसित बिहार के सपने को पूरा कर रही है और चारों तरफ विकास बिहार के लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है और इससे प्रभावित होकर के आज हमारे बीच डॉक्टर धनंजय कुमार जी, अध्यक्ष एवं निदेशक लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, सर्वेश कुमार जी, निदेशक लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, प्रदीप कुमार मिश्रा जी, अध्यक्ष मानव भारती स्कूल, रामनाथ शर्मा जी, समाज सेवी औरंगाबाद, विजय शंकर विद्यार्थी जी जो हमारे आर्मी के एक्स कमांडेंट हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दीपक कुमार जी जो खगौल से हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और दिन रात जो है समाज की सेवा में विभिन्न तरह से लगे रहते हैं। अभिषेक सिंह जी डाल्टनगंज से हैं, महादेव कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। संजय मिश्रा जी ये भी अपने समाज सेवी हैं। संजीत कुमार जी, नंदलाल शर्मा जी, मनीष कुमार, पप्पू राय जी, मनोज महुआर जी, ये सभी बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा जो विकसित बिहार के सपना को पूरा किया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में इन सभी समाज सेवियों का और जिन्होंने देश के लिए अपने सहयोग दिए हैं देश को आगे बढ़ाने में, आज इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैं करा रहा हूं और आज इसकी आपको जो है सूचना भी प्रेस और मीडिया को दे रहा हूं। आइए मिश्रा जी, सुरेश जी, आइए राहुल जी आइए, राहुल पटेल, ये आइए मिश्रा जी, मानव भारती ग्रुप के चेयरमैन। हाँ चेयरमैन हैं हम भारती ग्रुप के। चलिए बहुत स्वागत है आपका, आप आ जाइए। चलिए स्वागत है आपका भारतीय जनता पार्टी में, बहुत बहुत स्वागत है जनता पार्टी में। स्वागत है जनता पार्टी में, स्वागत है जनता पार्टी। अभी राहुल जी आ जाइए, अभिषेक जी, बहुत आपका स्वागत है। हाँ महादेव कंपनी के राहुल पटेल दनियामा, राहुल पटेल जी, कुंदन पटेल, कुंदन सिंह जी ये भी दनियामा। चलिए धन्यवाद राहुल जी। आइए उसके बाद आप आइए, बहुत स्वागत है आपका। आइए रोहित जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कई शिक्षाविदों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। देखिए, इन लोगों को सदस्यता दिलाने के बाद में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, आप सुनिए। श्री यादव ने कहा है कि वो रक्षाबंधन के बाद पूरे बिहार में यात्रा पर निकलेंगे और राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे और बताएंगे प्रखंड स्तर तक कि क्या गुल खिला रही है। देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपने देखा था। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी।
और अब जो प्रतिपक्ष के लोग निकलने वाले हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। बिहार के मतदाता और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार, आपने अभी देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ और गांव-गांव तक अभी 6 तारीख को बिजली बिल सबको जीरो जाएगा, फ्री जाएगा। आपने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सीधा 400 से 1100 रुपया हो गया। आशा बहनों का जो प्रोत्साहन राशि है 1000 से 3000 हो गया। ममता बहन का सीधा दोगुना हो गया। जीविका दीदी को आगे बढ़ने का काफ़ी मौका मिला। बिहार में स्थानीय निकाय, नगर निकाय में पूरे देश में सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण मिला और जनप्रतिनिधि बनी महिलाएं। 35% डोमिसाइल महिलाओं का जो है 100% डोमिसाइल लागू हुआ। पटना में पहले सिर्फ चिड़ियाटार पुल था, आज पूरे पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा। पूरे बिहार के अंदर एक मोकामा घाट में गंगा पर पुल होता था, पूरे बिहार में आज कटिहार से लेके बक्सर तक गंगा और कोसी पर पुल ही पुल नजर आता है। पहले हम लोग रामायण और महाभारत का सीरियल बैटरी चार्ज करके देखते थे, आज पूरे बिहार के अंदर गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंच गया है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा विभाग में लीजिए, आज पटना में ही कम से कम 10 यूनिवर्सिटी मिलेगा। पूरे बिहार में 10 यूनिवर्सिटी गिनती करके नहीं मिलता था, आज अगर पटना में लीजिए तो लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, निफ्ट का यूनिवर्सिटी, तो इस तरह करके करीब 10 यूनिवर्सिटी पटना में ही बिहार सरकार ने बना लिया है। और चारों तरफ 2-2 एम्स का होना, मेडिकल कॉलेज का खुलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो पूरे बिहार में विकास की बयार बह रही है। और अब प्रतिपक्ष निकलने वाले हैं तो बड़ा देर कर दिया। बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है और एनडीए सरकार के साथ पूरा बिहार की जनता एनडीए सरकार खेल है। राजनीति में किसी की भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा है उसमें लगता है क्या मुकेश सहनी? मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं। आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है एनडीए में? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग समर्थन में बयान दे रहे हैं। इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं, और बिहार की जनता इस बात को जान रही है
कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है, और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं, कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो तेजस्वी, अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट तौर से कहा कि तेजस्वी यादव का कार्य है वो आरोप लगाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर उनकी निगाह नहीं है। इसके साथ ही मुकेश सहनी, देखिए अभी बहुत बड़ी राजनीतिक जो गहमागहमी का दौर है, मुकेश सहनी को भी लेकर चल रहा है कि मुकेश सहनी क्या एनडीए का दामन थाम सकते हैं। इन मुद्दों पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर बात करना अभी हमारे लिए उचित नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब ऐसी कोई बात आएगी सामने तो हम जरूर सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। तमाम विधानसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि देखिए इन सारी चीजों की सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और समय आएगा सारी चीजें सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।